गाइस तो एक न्यू वैकेंसी निकल के आई जो कि निकल के आई रेलवे की तरफ से आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से वैकेंसी आउट हुई। डिपार्टमेंट है जो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का दोस्तों, सबको पता है ये कि ये इसी में आता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो CEN, ये आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। पोस्ट नेम की जो है पोस्ट इसमें 2 टाइप की निकाली गई। सबसे पहली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की। इसके बाद दूसरी पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की दोस्तों। ये दोनों पोस्ट अपने आप में बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, तो 6557 पोस्ट निकाली गई हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो है वो है 323 पोस्ट। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की हैं 6234 पोस्ट। टोटल 6557 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 29 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, 29 जून को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हैं वो आपके 30 जून से ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं दोस्तों। ओके, यानी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे 30 जून से ही। लास्ट डेट की बात करें तो 29 जुलाई 2026 है, यानी 1 महीने के अप्रॉक्स ये फॉर्म आपके चलने वाले हैं दोस्तों। लास्ट डेट जो फ़ी पेमेंट की वो 31 जुलाई 2026 है दोस्तों, यानी 31 जुलाई तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, 29 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ओके। एप्लीकेशन जो आपका मॉडिफ़िकेशन विंडो जो ओपन होगा वो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ओपन होगा। ये क्या होता है? तो दोस्तों एप्लीकेशन मॉडिफ़िकेशन विंडो का मतलब होता है अगर कुछ गलती हो जाती है आपके फॉर्म में तो आप 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच आप उसको सही कर सकते हैं और आपका फॉर्म फिर से सही हो जाएगा, क्योंकि रेलवे का आप जानते हैं कि फॉर्म बहुत रिजेक्ट होते हैं। ओके, थोड़ी-सी भी गलती हुई फॉर्म रिजेक्ट। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं क्योंकि बहुत फ़ीस लगती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों से ₹500 वसूलेंगे। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल और ईबीएफ और एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर, इनमें से कोई भी अगर आप हैं तो आपके ₹250 ही लगेंगे, यानी आधे लगेंगे। रिफ़ंड भी करते हैं दोस्तों ये। रिफ़ंड कब करते हैं दोस्तों? रिफ़ंड करने का एक मैं बता दूँ इनका तरीका ये होता है, अगर आप सीबीटी में बैठते हैं यानी टेस्ट देंगे, जब आप पेपर देंगे इसका तभी आपका रिफ़ंड आएगा, वरना आप भूल जाइए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का ₹400 आपका रिफ़ंड करेंगे, कब? जब आप सीबीटी में बैठेंगे। रिज़र्वेशन कैटेगरी मतलब जिनका 250 लग रहा है, उनका फुल रिफ़ंड होगा पूरा। इनका ₹100 काट लेंगे, इनका ₹250 देंगे पूरा, ओके? और सीबीटी में बैठना तभी आपका पैसा वापस आएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज जो आपकी काउंट कीजिएगी वो 1 जुलाई 2026 से काउंट करेंगी एज आपकी। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो एज रखी गई 18 से लेके 33 साल, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो रखी गई वो 18 से लेके 30 साल तक एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन जो रहेगी वो एज गवर्नमेंट रूल के अनुसार रहेगी। बाकी एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कि जनरल को तो मिलती नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी वालों को कितनी छूट दी जाती है, तो आप फुल डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख लेना। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ट्रेड जो आपका ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की है, उसमें बीई या बीटेक आपने कर रखा हो, इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास हो या इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट आपने ले रखा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए आपने कक्षा 10 पास कर रखा हो प्लस आपने आईटीआई कर रखा है एनसीवीटी या एससीवीटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 10th पास कर रखा हो प्लस आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो, तो आप इस पे अप्लाई कर पाएँगे। या आपने 12th किससे कर रखा हो? फिज़िक्स या मैथ से कर रखा हो फॉर नोटिफ़ाइड कैटेगरी, ओके? तो अगर आपने कर रखा है ये सब तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो सिग्नल की सैलरी है पे लेवल 5 इसमें लगता है। इनिशियल बेसिक पे रहेगा ₹29,200 आपका पर मंथ, ये आपका बेसिक पे रहेगा दोस्तों। इसी पे आपका एचआरए और डीए और सारे अलाउंसेस ऐड होके आपकी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी रहेगी उसमें आपका पे लेवल 2 के लगेगा, जिसमें इनिशियल बेसिक पे ₹19,900 रहेगा दोस्तों, और प्लस डीए, एचआरए, टीए और जितने भी रेलवे के अलाउंसेस होते हैं ये सारे आपके ऐड हो जाएंगे, तो ये भी अच्छी सैलरी बन जाती है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड सबसे पहले आपका सीबीटी होता है दोस्तों, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर फाइनल मेरिट। दोस्तों कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होना है, सिर्फ सीबीटी अगर आपने पास कर लिया तो आपका एक तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीबीटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ईजिली हो जाता है और मेडिकल आपका निकल ही जाएगा अगर आपकी आँखें वगैरह ठीक हैं।
एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्ज़ाम में आएगा क्या? तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल है उसके 100 क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, 90 मिनट उनको दे देंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ये रखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। सब्जेक्ट जो रहेंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट है दोस्तों इनका मैथ है, फिर इनका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है दोस्तों। इसके बाद इनका जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस, फिर जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सब इनके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जान लेते हैं, तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड से भी 100 क्वेश्चन लेंगे, 90 मिनट इनको देंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, सेम रहेगी दोस्तों। अब इनके सब्जेक्ट क्या-क्या हैं? तो इनके भी सब्जेक्ट लगभग सेम ही है। मैथ है, जनरल रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है दोस्तों। ओके। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा, मेडिकल कैसा होगा? तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिग्नल का जो मेडिकल रहेगा A2 का रहेगा और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो रहेगा एज़ पर पोस्ट A3, B1, B2, C1, C2 जो भी पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये इनका मेडिकल लेने वाले हैं दोस्तों। ओके। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं? तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ITI, डिप्लोमा, डिग्री सर्टिफिकेट कुछ भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका लग रहा है कैटेगरी रिज़र्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट अगर आपका लग रहा है PWD से तो आप इसमें लगा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन अगर आप लगा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर EBC है तो आप इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। अप्लाई करना कैसे है? तो दोस्तों इसमें आपको RRB की वेबसाइट पे जाना है दोस्तों। फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR भरना है। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको पूरा फॉर्म वहाँ पे भर देना है। फिर आपका अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड पे द एप्लीकेशन फीस, सबमिट द फॉर्म, टेक प्रिंट आउट फाइनल एप्लीकेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। वैसे सारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इनके अप्लाई लिंक और इनका फुल डिटेल नोटिफिकेशन सब कुछ देखने को मिलेगा, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। आवेदन करना कैसे? तो ऑनलाइन आवेदन ही होगा इनका। एक ही RRB और एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएँगे, मतलब करें सही रहेगा। CBT में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा चालू रखना। आवेदन करने से पहले ऑफ़िशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। बार-बार कह रहा हूँ, पढ़ ज़रूर लेना। तो ये है सारा इनका कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से फॉर्म है, कितना सख्त है। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, हो सकता है नहीं समझ आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसमें जवाब दूँगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूँगा, ओके। दोस्तों ऐसी वैकेंसीज़ इस चैनल पे टाइम टू टाइम आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, SSC, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।